Hello everyone, welcome back to my channel. How are you? I hope you are doing good. So today I am going to teach you interrogative sentence of future perfect tense in active to passive voice. So let's start. Uh, ये है आपका this is the first structure of interrogative sentence in active voice. Will हेल्पिंग वर्ब से अभी ये बन रहा है तो विल पहले विल और शैल यूज करते हैं. ठीक है, आई एम सो सॉरी. विल शैल सब्जेक्ट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट होता है. जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो विल होगा या फिर शैल होगा. ऑब्जेक्ट हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय देन ये एजेंट होगा. ठीक है, एजेंट होगा. फिर एजेंट होगा. ठीक है, सो जब व्हेन वी विल मेक इन क्वेश्चन वर्ड, सो क्वेश्चन वर्ड से जब हम बनाएंगे तो क्वेश्चन वर्ड विल ऑब्लिक शैल सब्जेक्ट हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट हो जाएगा. जब पैसिव में चेंज करेंगे, when we are going to change in passive voice, then what will make? So question word, फिर will और shall, object have been वर्ब का थर्ड फॉर्म बाय एन एजेंट होता है. ठीक है, हु से जब बनाते हैं, हु से क्वेश्चन का स्ट्रक्चर, तो सबसे पहले हु होता है, फिर विल ऑब्लिक शैल होता है, विल या शैल होता है. तो हु से जब हम क्वेश्चन बनाते हैं तो उसमें सब्जेक्ट एब्सेंस होता है. ठीक है, सब्जेक्ट नहीं लिखना होता है. हैव होगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, देन ऑब्जेक्ट होगा. पैसिव में चेंज करेंगे तो बाय होम विल ऑब्लिक शैल ऑब्जेक्ट हैव बीन वर्ब का थर्ड फॉर्म. सो दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव वॉइस इन हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, सो क्वेश्चन है विल द थीफ हैव कमिटेड द थेफ्ट. क्या चोर ने चोरी स्वीकार कर लिया होगा. ठीक है, कमिटेड मतलब स्वीकार करना. ठीक है, क्या चोर ने चोरी स्वीकार कर लिया होगा. जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, विल द थेफ्ट हैव बीन कमिटेड बाय द थीफ. क्या चोर के द्वारा अपनी चोरी स्वीकार कर ली गई होगी. ठीक है, तो ये है हेल्पिंग वर्ब से. अभी मैं इसको इरेज करूंगी, फिर और एग्जाम्पल बताऊंगी. तो चलिए इरेज करती हूँ. आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं. विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी होली टू ऑल ऑफ यू गाइज. ठीक है, मैं इरेज कर देती हूँ. So this is the second example of helping verb. Will the man have cut down the tree. ठीक है, क्या व्यक्ति ने पेड़ काट दिया होगा. ठीक है, सो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो will the tree have been cut down by the man. Okay, next देखेंगे. So will we have क्या हो जाएगा, will एक मिनट, सॉरी. when will we have compelled the enemy to surrender. ठीक, when will we have compelled the enemy to surrender. ठीक है, हमने कब दुश्मन को आत्मसमर्पण के लिए
मजबूर कर दिया होगा। कंपेल मतलब होता है मजबूर करना, सरेंडर मतलब आत्मसमर्पण। तो हमने दुश्मन को आत्मसमर्पण करने के लिए कब मजबूर किया होगा। ठीक, इसको जब पैसे में चेंज करेंगे तो क्या ही बन जाएगा, व्हेन विल, क्या हो जाएगा यहाँ पे, द एनिमी हैव बीन, ठीक है, हैव बीन कंपेल्ड बाय, वी का यहाँ पे क्या हो जाएगा, अस, है ना। सो व्हेन विल द एनिमी हैव बीन कंपेल्ड बाय अस टू सरेंडर। ठीक है, ये हो जाएगा आपका पैसिव वॉइस। ठीक, कब हमारे द्वारा कब दुश्मनों को आत्मसमर्पण के लिए मजबूर किया गया होगा, इसका हिंदी में मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, सो नेक्स्ट देखते हैं। Who will have burned the ship। ठीक है, Who will have burned the ship, जहाज को किसने जलाया होगा। ठीक है, या जला चुका होगा, कौन जहाज को जला चुका होगा। तो जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे तो बन जाएगा बाय होम। ठीक है, बाय होम विल द शिप, ठीक है, बाय होम विल द शिप हैव बीन बर्न। ठीक है, बाय होम विल द शिप हैव बीन बर्न, जहाज को किसके द्वारा जलाया जा चुका होगा, सॉरी फॉर दैट, जहाज को किसके द्वारा जलाया जा चुका होगा, ये होगा इसका मीनिंग। चलिए एक एग्जाम्पल और देखते हैं। यहाँ पे तो नहीं लिख सकती, इसको इरेज करते हैं। Why will sudden noise have frightened the horse। ठीक है, Why will sudden noise have frightened the horse, पैसे में चेंज करेंगे तो Why will the horse, ठीक है, Why will the horse have been frightened by the sudden noise। ठीक है, the sudden noise। ठीक, क्या है, Why will sudden noise have frightened the horse, अचानक हुई आवाज ने क्यों घोड़े को डरा दिया होगा या डरा चुका होगा। अचानक हुई आवाज से घोड़ा क्यों डर चुका होगा। ठीक है, ये हो गया इसका एक्टिव वॉइस का मतलब। एंड पैसिव वॉइस का व्हाई विल द हॉर्स हैव बीन फ्राइटेंड बाय द सडन नॉइज। ठीक है, अचानक हुई आवाज के द्वारा घोड़ा क्यों डर चुका होगा। ठीक है, तो ये हो गया इसका पैसिव वॉइस का। तो चलिए आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड थैंक यू so much for watching my video. See you in the next video. Till then, bye bye.